हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान के ऊपर आधारित एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की क्विज, जिसमें हमने 14 इम्पॉर्टेंट बेसिक क्वेश्चंस लिए हैं और ये भारतीय संविधान श्रृंखला के पार्ट 2 है। तो आप इस क्विज में मेरे साथ खेलिए और क्विज के अंत में अपना स्कोर बताइए कि 14 में से आपको कितने अंक मिले हैं। इसे कमेंट बॉक्स में आप लिखकर दर्शा सकते हैं। तो शुरू करते हैं क्विज। तो पहला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ? यानी कि द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ विच स्कीम? ए है क्रिप्स योजना यानी कि क्रिप्स प्लान, बी जो है माउंटबेटन योजना यानी कि माउंटबेटन प्लान, और सी है बेवेल योजना यानी कि बेवेल प्लान, और डी जो है कैबिनेट मिशन योजना यानी कि कैबिनेट मिशन प्लान। तो आपको बताना है कि इनमें से किस योजना के तहत जो ABCD में दी गई हैं संविधान सभा का गठन किया गया था। तो उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है डी कैबिनेट मिशन योजना यानी कि कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा संविधान सभा का गठन की योजना बनाई गई। क्वेश्चन नंबर 2 है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ? यानी कि व्हेन डिड द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिगन? तो ऑप्शन ए है 15 अगस्त 1947 यानी कि अगस्त 15 1947, बी है 26 जनवरी 1950 यानी कि जनवरी 26 1950, और सी है 9 दिसंबर 1946 यानी कि दिसंबर 9 1946, और डी है 13 दिसंबर 1946 यानी कि 13 दिसंबर 1946। तो आपको बताना है कि इनमें से किस तारीख को जो है संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन शुरू हुआ था, प्रारंभ हुआ था। तो इसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी 9 दिसंबर 1940 यानी कि दिसंबर 9 1946। इस तारीख को जो है संविधान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3, संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? यानी कि इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द मोटिव प्रपोजल वाज प्रेजेंटेड बाय ए जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी भीमराव अंबेडकर, और डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आपको बताना है कि ABCD में से कौन सा विकल्प ठीक है। तो उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए जवाहरलाल नेहरू यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को यानी कि मोटिव प्रपोजल को पेश किया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में क्या जोड़ा गया? यानी कि व्हाट वाज एडेड टू द प्रेम्बल बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट? तो ऑप्शन ए है समाजवादी पंथ निरपेक्ष यानी कि सोशलिस्ट सेकुलर, बी है समाजवादी लोकतंत्रात्मक यानी कि सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक, सी है धर्मनिरपेक्ष समाजवादी यानी कि सेकुलर सोशलिस्ट, और डी है इनमें से कोई नहीं यानी कि नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है कि इनमें से क्या जो है शब्द जो एक नया सुधार किया गया संविधान की प्रस्तावना में एक शब्द समूह जोड़कर, वो क्या था। तो उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए समाजवादी पंथ निरपेक्ष यानी कि सोशलिस्ट सेकुलर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है?
यानी कि किस अनुच्छेद के द्वारा ये बताया गया है कि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो कैसे होगी, किस तरह से संविधान संशोधन होगा, वो किस में बताया गया है। तो विच आर्टिकल डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो वो बताया गया है ए अनुच्छेद 370 यानी कि सेक्शन 370, बी कह रहा है अनुच्छेद 368 यानी कि सेक्शन 368, सी कह रहा है अनुच्छेद 356 यानी कि सेक्शन 356 और डी कह रहा है अनुच्छेद 352 यानी कि सेक्शन 352। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा विकल्प सही है। उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी अनुच्छेद 368 यानी कि सेक्शन 368। तो बी ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, संपत्ति के अधिकार से संबंधित संशोधन है, यानी कि संपत्ति के अधिकार से जुड़ा हुआ जो संशोधन है वो कौन सा संशोधन है। द अमेंडमेंट रिलेटेड टू द राइट ऑफ प्रॉपर्टी इज, ए जो है 44वां यानी कि 44th, बी जो है 52वां यानी कि 52th और सी जो है 62वां यानी कि 62th और डी जो है 68वां यानी कि 68th। तो आपको बताना है कि इनमें से किस संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार जुड़ा हुआ है। तो उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है ए 44वां यानी कि 44th। तो 44वें संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों में से हटा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन में कर दी गई। यानी कि पहले जो है भारत में मताधिकार की आयु जो थी वो 21 वर्ष थी, उसे घटाकर बाद में 18 वर्ष कर दिया गया। तो ये किस संशोधन के द्वारा किया गया। इन विच अमेंडमेंट वाज द एज ऑफ द फ्रेंचाइजीज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21st ईयर्स टू 18th ईयर। तो इसको बताना है। तो ये ऑप्शन ए है 61वां संशोधन यानी कि 61st अमेंडमेंट, बी है 68वां संशोधन यानी कि 68th अमेंडमेंट, सी है 42वां संशोधन यानी कि 42nd अमेंडमेंट और डी है 52वां संशोधन यानी कि 52nd अमेंडमेंट। तो आपको बताना है इसमें किस संशोधन द्वारा मताधिकार 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया आयु उसकी। तो उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए 61वां संशोधन यानी कि 61st अमेंडमेंट के द्वारा मताधिकार जो है उसकी आयु घटाकर 21 से 18 वर्ष कर दी गई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, सर्वोच्च न्यायालय के किस निर्णय ने भारतीय संविधान के स्वरूप को सर्वाधिक प्रभावित किया है। यानी कि कौन सा जो निर्णय था सर्वोच्च न्यायालय का जिससे संविधान जो है हमारा सबसे अधिक प्रभावित हुआ, वो बताना है आपको। तो विच डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैज़ मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड द नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऑप्शन ए है गोपालन बनाम मद्रास राज्य यानी कि गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, बी जो है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य यानी कि गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, सी है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य यानी कि केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला और डी इनमें से कोई नहीं यानी कि नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है सही जिसने भारतीय संविधान को सबसे अधिक जो है प्रभावित किया, के द्वारा, किस ऑप्शन के द्वारा भारतीय संविधान जो है सबसे अधिक प्रभावित हुआ। उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। तो केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का जो सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया उससे भारतीय संविधान का स्वरूप जो है सबसे अधिक प्रभावित हुआ और इसके स्वरूप में मूलभूत परिवर्तन करने पड़े।
तो क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट। तो ए है समानता का अधिकार, यानी कि राइट टू इक्वलिटी। बी है शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन। और सी है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। और डी है संपत्ति का अधिकार, यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी, संपत्ति का अधिकार, यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी। पहले जो है ये मूलभूत अधिकार हुआ करता था, लेकिन बाद में जो है संविधान संशोधन के द्वारा इसे मूल अधिकारों में से हटा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, 1925 में अधिकारों की घोषणा किस रूप में की गई, यानी कि हाउ वाज द राइट डिक्लेयर्ड इन 1925। जो 1925 में अधिकारों की घोषणा की गई वो किसके द्वारा की गई। उसके लिए है ऑप्शन ए है मैग्ना कार्टा, और बी है होम रूल विधेयक, यानी कि होम रूल बिल। सी है अधिकार पत्र, यानी कि चार्टर। और डी है द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल। तो उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी, द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल। क्योंकि भारत जो है वो ब्रिटेन का उपनिवेश रहा, उसकी कॉलोनी रहा है, और ब्रिटिश जो जितने भी उपनिवेश हुए हैं वो सब कॉमनवेल्थ के मेंबर हैं। तो इसीलिए जो भी यहाँ पर संशोधन हुआ वो कॉमनवेल्थ के नाम से ही होता है। तो द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के द्वारा जो है 1925 में अधिकारों की घोषणा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 11 है, जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह करता है तो उच्चतम और उच्च न्यायालयों द्वारा लेख जारी किया जाता है, यानी कि व्हेन एन ऑफिसर डज नॉट डिस्चार्ज हिज पब्लिक ड्यूटी द आर्टिकल इज रिलीज्ड बाय द सुप्रीम और हाई कोर्ट्स। तो वो कौन सा जो लेख वो जारी करते हैं, यानी कि आर्टिकल जारी करते हैं। ए जो है उत्प्रेक्षण, यानी कि इंड्यूसमेंट। बी है प्रतिषेध, यानी कि प्रोहिबिटेशन। सी है परमादेश, यानी कि मैंडेट। और डी जो है अधिकार प्रच्छा, यानी कि राइट टू इंक्वायर। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है। तो उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, परमादेश, यानी कि मैंडेट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, संविधान के किस संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है, यानी कि बाय विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर द बेसिक ड्यूटीज एडिड। ए जो है 44वें संशोधन द्वारा, यानी कि बाय द 44th अमेंडमेंट। बी जो है 64वें संशोधन द्वारा, यानी कि बाय द 64th अमेंडमेंट। सी है 42वें संशोधन द्वारा, यानी कि बाय 42nd अमेंडमेंट। और डी है 52वें संशोधन द्वारा, यानी कि बाय द 52nd अमेंडमेंट। तो आपको बताना है कि इनमें से किस संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, 42वें संशोधन द्वारा, यानी कि बाय द 42nd अमेंडमेंट। इस 42वें संशोधन के द्वारा जो है हमारा संविधान में मूल कर्तव्यों, यानी कि बेसिक ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था, जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं हमारी, उनको जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 13 है, बेरोजगार लोगों के लिए बेरोजगारी भत्ते की व्यवस्था करना किससे संबंधित है, यानी कि who is related to arranging unemployment allowance for unemployed people। तो जो बेरोजगार लोग होते हैं उन्हें सरकार बेरोजगारी भत्ता देती है, तो वो बेरोजगारी भत्ता किसके अंतर्गत दिया जाता है। तो आपको ये बताना है। तो ऑप्शन ए है मौलिक अधिकार, यानी कि फंडामेंटल राइट, यानी कि ये उसका मौलिक अधिकार है कि बेरोजगार है तो उसे भत्ता मिलना चाहिए।
और बी जो है मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी है, यानी कि ये उसमें मौलिक कर्तव्यों में आता है कि उसे बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए। सी जो है निर्देशक तत्व हैं, नीति निर्देशक तत्व यानी कि डायरेक्टर एलिमेंट्स हैं, उनके हिसाब से मिलता है। या डी प्रस्तावना जो है हमारे संविधान की यानी कि इंट्रोडक्शन जो है उसका भूमिका है उसके द्वारा मिलता है। तो आपको बताना है कि इसका कौन सा जो है ऑप्शन ठीक है। उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, निदेशक तत्व यानी कि डायरेक्टर एलिमेंट्स, उनके द्वारा नीति निदेशक तत्व जो है हमारे संविधान में, उनके अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता जो है किसी बेरोजगार व्यक्ति को दिया जाता है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है, यानी कि द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इन इंडिया। ए जो है राज्यों के विधानसभा द्वारा यानी कि बाय द स्टेट असेंबलीज। बी है उन निर्वाचक मंडल द्वारा जो राष्ट्रपति को चुनते हैं यानी कि बाय द इलेक्टोरेट्स दैट इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट। सी जो है राज्यसभा के सदस्यों द्वारा यानी कि बाय द मेंबर ऑफ राज्यसभा। और डी जो है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा यानी कि संसद के दोनों सदन मिलकर चुनते हैं, मेंबर ऑफ द बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। तो आपको बताना है कि इसका सही ऑप्शन क्या है जिसके द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन यानी कि इलेक्शन होता है, उनको चुना जाता है, वो इलेक्ट होते हैं। उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा यानी कि मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट जो हैं, राज्यसभा लोकसभा के दोनों के सदस्य मिलकर जो हैं इनका चुनाव करते हैं उपराष्ट्रपति का। आपने इस क्विज में पार्टिसिपेट किया उसके लिए आपका धन्यवाद। अपने स्कोर को कैलकुलेट कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपका स्कोर क्या था। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।